प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के 8वें सप्ताह के अंतिम पड़ाव में अब हम लोग आ चुके हैं और आज 27वें अध्याय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के अध्याय में हम लोग नगर पालिक ठोस अपशिष्टों के बारे में कुछ मूलभूत तथ्यों को समझेंगे, जानेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग पिछला जो अध्याय हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। पिछला अध्याय जो है 26वां अध्याय था और उसमें हम लोगों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों को जाना। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों में संकलन के विभिन्न तरीकों को भी हमने समझा हुआ है। ठोस अपशिष्टों का वर्गीकरण और उनका अलगाव को भी हमने जाना है। ठोस अपशिष्टों के सतह भराव, खाद के निर्माण, मीथेन के उत्पादन के तरीकों को भी हम लोगों ने जाना हुआ है। अनाक्षी पाचन प्रक्रिया को भी हम लोगों ने समझा हुआ है। तो आज की जो अध्याय है 27वां अध्याय, जो कि नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के बारे में है, उसकी एक रूपरेखा या फिर विषय वस्तु मैं आप लोगों को समक्ष जो है वो रखना चाह रहा हूँ। आज के अध्याय की शुरुआत हम लोग परिभाषा और प्रस्तावना से करेंगे। इसके बाद हम लोग नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के कारण एवं उनके स्रोतों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात नगर पालिक ठोस अपशिष्टों से होने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको भी हम लोग जो है वो समझेंगे। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट को बढ़ावा देने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं उनको भी हम लोग जो है वो जानेंगे और प्रबंधन एवं निस्तारण के जो विभिन्न उपाय जो मौजूद हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट जो कि एक तरीके की चुनौती है, तो वो किस प्रकार से वो हमारे लिए चुनौती बनी हुई है और उस चुनौती में भी हम लोग किस प्रकार से अवसर जो है वो ढूंढ सकते हैं, तो उन अवसरों को भी हम लोग आज के कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत हम लोग प्रस्तावना एवं परिभाषा से करते हैं। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट एक ऐसा अपशिष्ट है या अपशिष्ट का एक प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घरों का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और वाणिज्यिक अपशिष्ट शामिल होता है, जिसे एक दिए गए क्षेत्र से नगर पालिका जो है वो इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है। वे या तो ठोस रूप में हो सकते हैं या फिर अर्ध ठोस रूप में भी वो हो सकते हैं। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट को आमतौर पर मानव बस्तियों, छोटे उद्योगों, वाणिज्यिक और नगर पालिक गतिविधियां जो विभिन्न प्रकार से होती है उनसे होने वाले कचरे के रूप में हम लोग इन्हें जानते हैं। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के विभिन्न प्रकार हैं। इसे मुख्य दो कैटेगरी में या दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। एक ऐसे जो अपघटित हो सकते हैं और एक ऐसे जो अपघटित नहीं होते हैं। अपघटित होने वालों में फल सब्जियों के जो है वो अपशिष्ट हो सकते हैं, पेपर कार्डबोर्ड से संबंधित अपशिष्ट हो सकते हैं, पत्तियां और लकड़ी से संबंधित जो है वो अपशिष्ट हो सकते हैं। अपघटित नहीं होने वाले में प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, धातु आदि इनमें जो है वो शामिल हैं। नगर पालिक ठोस अपशिष्टों के प्रकार और उसके कुछ उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। इनमें फल सब्जियों के जो अपशिष्ट हैं जो बाज़ारों से, हमारे घरों से भी प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण इनमें शामिल हैं। पुराने और अनुपयोगी कपड़े इनमें आ जाते हैं। पेपर, कार्डबोर्ड, समाचार पत्र इनमें शामिल हैं। धातु जिनमें लोहे, स्टील आदि इनमें शामिल हैं। प्लास्टिक के कैरी बैग, प्लेट, गिलास आदि इनमें शामिल हैं। निर्माण कार्य चूँकि काफ़ी होते हैं नगरीय क्षेत्रों में, इसलिए सीमेंट, रेत, ईंट, गिट्टी आदि के जो है वो अपशिष्ट हमें प्राप्त होते हैं। अस्पताल एवं सामुदायिक केंद्रों से मेडिकल जो है अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये जो है मोटे मोटे तौर पे जो अपशिष्ट हैं जो नगर पालिक या फिर ठोस अपशिष्ट जो है वो कहलाते हैं।
आइए अध्याय में आगे बढ़ते हैं। नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के उनके क्या स्रोत हैं और उनके क्या कारण हैं, इसको अब हम लोग जानते हैं। अपशिष्ट की मात्रा जनसंख्या वृद्धि के सीधे सीधे अनुपातिक है। कम जनसंख्या का अर्थ यह हो सकता है कि उनमें भोजन और आश्रय की कम मांग है, साथ ही साथ विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी कम दबाव है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, पिछले 5 दशकों में तेज़ी से शहरीकरण जो है वो बढ़ी है, औद्योगिकरण भी बढ़ी है, जीवन शैली में जो है वो बदलाव हुए हैं और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो अनियंत्रित तरीके से जो है वो दोहन जो है वो हो रहा है। प्रचुर संसाधनों के अनियंत्रित दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप ही अंततः जो है भारी मात्रा में जटिल ठोस जो अपशिष्ट हैं वो जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो नगर पालिक जो है वो घर हैं, यानी कि जो हमारे घर जो शहरों में हैं वो सबसे प्रमुख स्रोत हैं। इन स्रोतों में से जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग जैविक और अजैविक दोनों भागों में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। जैविक कचरों में बचा हुआ भोजन हो सकता है, फल सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, बागवानी के अपशिष्ट हो सकते हैं जिनमें घास, पत्तियां, फूल और अन्य बागवानी के जो है वो स्रोत आते हैं। इनमें अजैविक कचरों में जो है प्लास्टिक के कचरे हो सकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, बैग है, पैकिंग सामग्रियाँ वगैरह हैं। धातु के कचरे में पुराने बर्तन, उपकरण, अन्य धातु के सामान इनमें आते हैं। कांच के उपकरण में टूटी हुई कांच की बोतलें, ग्लासवेयर आदि इनके अंतर्गत जो है आते हैं, जो कि अजैविक है, जिन्हें हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं। नगर पालिक घर में हमारे घरों से इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव आदि के कचरे जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में बाहर आते हैं। बैटरियां हैं जो उपयोग में नहीं होती हैं, ये बैटरियां जो है वो हो सकती हैं। कागज़ और कार्डबोर्ड के रूप में पुराने समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो हैं इनमें शामिल हैं। रासायनिक कचरों के रूप में साफ़ सफाई के जो उत्पाद हैं जैसे कि डिटर्जेंट है, ब्लीच हैं, कीटनाशक हैं। पेंट और सॉल्वेंट के रूप में पुराने पेंट के डिब्बे, सॉल्वेंट, ये सब जो है हमारे घरों से जो है वो प्राप्त होते हैं। हमारे घरों से कुछ जो है वो हजार्डियस वेस्ट या फिर ख़तरनाक जो है कचरे हैं वो भी प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें औषधि अपशिष्ट यानी कि एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरिंज और अन्य मेडिकल जो कचरे हैं वो भी इनमें जो है वो शामिल होते हैं। कुछ नुकीले और तेज़ यानी कि शार्प जो चीज़ें होते हैं वो भी इनमें हमारे घरों से प्राप्त होते हैं। टूटे हुए शीशे इनमें हो सकती हैं, नुकीली धातु की सामान इसमें हो सकती हैं। टेक्सटाइल के कचरे यानी कि जिन्हें कपड़ों के कचरे भी हम लोग कहते हैं, पुराने कपड़े, चादरें, तौलियाँ आदि जो है वो भी हमारे घरों से नगर पालिक अपशिष्ट के रूप में जो है वो प्राप्त होते हैं। हमारे घरों के बाद जो है अस्पताल एवं जांच केंद्र ऐसे जो है वो स्रोत हैं जहां से नगर पालिक अपशिष्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। तो अस्पताल और जांच केंद्रों से निकलने वाले अपशिष्ट, जिन्हें मेडिकल वेस्ट या फिर बायोमेडिकल वेस्ट भी कहा जाता है, में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जो है वो शामिल होते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान जो है वो उत्पन्न होते हैं। इनमें कुछ जो है वो संक्रामक होते हैं, जिनमें इस्तेमाल किए हुए पट्टियाँ, रुई, दस्ताने, स्वाब, खून से सने हुए कपड़े भी इनमें जो है वो शामिल होते हैं। रासायनिक अपशिष्ट के रूप में रासायनिक सॉल्वेंट, कीटाणुनाशक, पारायुक्त उपकरण, ये जो है रासायनिक अपशिष्ट के रूप में अस्पताल एवं जांच केंद्रों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ भी शार्प या फिर तेज़ धारदार जो है वो चीज़ें अपशिष्ट के रूप में प्राप्त हुआ हो सकता है।
जैसे कि इस्तेमाल किए गए सिरिंज, सुइयाँ, स्कैल्पल्स, टूटी हुई कांच की वस्तुएं इनमें शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट भी अस्पताल एवं जांच केंद्रों से प्राप्त होती हैं। एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, अप्रयुक्त जो है दो दवाइयाँ, औषधियों के कंटेनर भी इनमें जो है वो शामिल हैं। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट भी अस्पताल एवं जांच केंद्रों से हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी से प्राप्त होने वाले इक्विपमेंट हैं। रेडियो न्यूक्लाइड का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तो ये भी जो है अपशिष्ट के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। जैविक अपशिष्ट के रूप में मानव अंग, ऊतक, जो कि शल्य क्रिया के अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, ये भी नगरपालिक अपशिष्ट हैं जो कि अस्पताल एवं जांच केंद्रों से प्राप्त होते हैं। घरों से, अस्पतालों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के बाद शासकीय एवं अशासकीय जो कार्यालय होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले अपशिष्ट नगर पालिका जो है नगर अपशिष्ट में जो है वो शामिल हैं। इनमें कागज़ हो सकते हैं जिनके अंतर्गत पुराने दस्तावेज, प्रिंट आउट्स, नोटबुक, रफ पेपर, पत्रिकाएं जो हैं इनमें आते हैं। कुछ प्लास्टिक के अपशिष्ट भी कार्यालयों से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, कप, पैकेजिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण, पुराने जो है कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि। धातु अपशिष्ट के रूप में स्टेपल्स करने के सामान, क्लिप, उपकरण आदि जो है वो प्राप्त होते हैं। रासायनिक जो है उपकरण के रूप में टोनर, कार्ट्रेज, सफाई के जो है वो सामान इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। रासायनिक अपशिष्ट के रूप में टोनर, कार्ट्रेज, सफाई के जो रसायन हैं वो इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। जलपान एवं जो चौपाटियाँ होती हैं वो भी हमारे नगरों में, शहरों में वो एक महत्वपूर्ण जो है वो केंद्र होते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे जो है अपशिष्ट नगर पालिक अपशिष्ट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें खाद्य अपशिष्ट जो है प्रमुख हैं। इनमें बचे हुए जो भोजन हैं, फलों और सब्जियों के छिलके हैं, बासी भोजन हैं, ये प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी प्लास्टिक के अपशिष्ट, बोतलें, कैरी बैग, पैकिंग के सामान, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बर्तन यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। कागज़ और कार्डबोर्ड के रूप में पुराने समाचार पत्र, मेन्यू कार्ड, कार्डबोर्ड की जो पैकिंग होती है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। धातु के अपशिष्ट के रूप में धातु के डिब्बे, फॉयल, पुराने बर्तन जो है जलपान एवं चौपाटियों से जो है वो अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। शहरों में दुकान, व्यावसायिक केंद्र, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, ठेले गुमठियाँ भी होती हैं, यहाँ से भी नगर पालिक जो है अपशिष्ट जो है वो भारी मात्रा में जो है वो निकलते हैं। खाद्य अपशिष्ट के रूप में बचा हुआ भोजन, फल सब्जियाँ, चाय पत्तियाँ, अंडे के छिलके, खाद्य पैकिंग के अवशिष्ट, तो ये सब भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी प्लास्टिक के कचरे, कैरी बैग, कंटेनर, बोतलें, प्लास्टिक के चम्मच आदि जो है वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। कागज़ के अपशिष्ट के रूप में कप और प्लेटें, नैपकिन, टिश्यू पेपर, पैकिंग के सामान यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। धातु के कचरे के रूप में एल्युमिनियम फाइल, टीन के कंटेनर आदि जो है फुटकर विक्रेताओं या ठेले गुमठियों से अपशिष्ट के रूप में जो है वो बाहर आते हैं। शहरों नगरों में उद्यान जो है वो भी प्रमुख केंद्र होते हैं। जो गार्डन होते हैं वहाँ से भी बहुत सारे ठोस अपशिष्ट हमें प्राप्त होते हैं। इनमें जो शामिल हैं गिरी हुई सूखी पत्तियाँ, टूटे हुए वृक्ष की जो शाखाएं हैं, सूखे और ख़राब हो चुके फल जो हैं, काटी हुई जो घास हैं, पुराने एवं टूटे हुए जो बागवानी के उपकरण हैं, उपयोग में ना आने वाले और पौधों के जो गमले और ट्रे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ रहा है,
या जो टूट फूट गए हैं, खाद्य एवं उपकरण जो है इनमें शामिल हैं। उर्वरक विभिन्न प्रकार के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और कीटनाशक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी उद्यान या गार्डनों से निकलने वाले अपशिष्ट के रूप में देखे जाते हैं। शहरों नगरों में सिनेमा घर और मनोरंजन केंद्र भी अपशिष्ट के जो है प्रमुख स्रोत होते हैं। विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट यहाँ से निकलते हैं, जिनका सही प्रबंधन और निस्तारण जो है बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट जैसे बचे हुए खाने यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। स्नैक्स और फास्ट फूड के जो अपशिष्ट हैं, पेय पदार्थों के अपशिष्ट हैं, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, पेपर के कप, प्लेट, नैपकिन, मनोरंजन केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, पुराने या फिर ख़राब हो चुकी प्रोजेक्टर, स्पीकर वगैरह भी अपशिष्ट के रूप में जो है हमें प्राप्त होते हैं। शहरों में खेल परिसर भी प्रमुख केंद्र होते हैं, जहाँ से भी विविध प्रकार के जो अपशिष्ट हैं वो प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी आयोजन अगर खेल कूद का होता है तो प्लास्टिक की बोतलें, स्नैक्स, फास्ट फूड के जो अपशिष्ट हैं उनके रख रखाव में जो है घास और पौधों के कटे हुए हिस्से, टिकट, ब्रोशर, फ्लायर्स जो है यहाँ पर जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। आयोजन केंद्र के कारण जो है सजावटी सामग्री के अपशिष्ट जो है प्राप्त होते हैं। पुराने और ख़राब हो चुके खेल के उपकरण जो है भी वो भी हमें नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के रूप में मिलते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न जो है आयोजन केंद्र नगरों में होते हैं। इन आयोजन केंद्रों में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे जो हैं यहाँ से प्राप्त होते हैं। इन आयोजन केंद्रों में सम्मेलन, शादियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिलन समारोह, खेलकूद आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थ के अपशिष्ट, प्लास्टिक के अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक के अपशिष्ट, कांच, सजावटी सामान आदि के अपशिष्ट जो है यहाँ से उत्पन्न होते हैं। शहरों नगरों में भारी मात्रा में जो है वो निर्माण कार्य जो है वो होते रहते हैं। इनके कारण जो है कंक्रीट, ईंट पत्थर, लकड़ी, धातु के टुकड़े, स्टील और एल्युमिनियम, कांच और सिरेमिक्स के सामान, प्लास्टिक पाइप, फिटिंग के उपकरण जो है वो निर्माण कार्य से अपशिष्ट के रूप में भारी मात्रा में निकलते हैं। जिप्सम और ड्राई वॉल के रूप में ड्राई वॉल जो सीट होते हैं, प्लास्टर होते हैं, वो भी निर्माण स्थलों से अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। इंसुलेशन के विभिन्न सामग्रियां हैं, जैसे कि फाइबर ग्लास है, फोम इंसुलेशन है, थर्मल जो सामग्रियां होती हैं वो भी अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। पेंट्स और कोटिंग के रूप में पेंट्स के डिब्बे, कंटेनर, ब्रश, रोलर्स आदि जो है वो भी प्राप्त होते हैं। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक के जो कचरे होते हैं, केबल्स और वायरिंग हैं, लाइट हैं, से संबंधित उपकरण हैं, ये भी प्राप्त होते हैं। रासायनिक अपशिष्ट भी निर्माण कार्यों से उत्पन्न होते हैं। सॉल्वेंट हैं, क्लीनिंग के जो एजेंट होते हैं, सीलेंट्स आदि होते हैं, ये भी निर्माण कार्यों से जो है वो प्राप्त होते हैं। शहरों नगरों में छोटे उद्योग भी पाए जाते हैं, जिनमें कुछ उत्पाद जो है वो बनाए जाते हैं, जिसके कारण निर्माण और विध्वंस के कारण मलबे जो है वो प्राप्त हो जाते हैं ठोस अपशिष्ट के रूप में। रासायनिक अपशिष्ट के रूप में उद्योगों से सॉल्वेंट्स, अम्ल और क्षार, औद्योगिक जो रसायन होते हैं, रंग और पेंट के रूप में जो है ये रासायनिक अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ भी प्लास्टिक कचरे के रूप में प्लास्टिक की बोतलें, बैग, सीट आदि जो है वो प्राप्त होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे भी उद्योगों से प्राप्त हो सकते हैं, जो कि निर्भर करता है कि वो उद्योग किस प्रकार का है। पुराने और बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण, बैटरियाँ, केबल आदि जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में हमें मिलते हैं। गैसीय अपशिष्ट भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिसमें धुएं और धुएं के कण में जो है वो मिले हुए जो है वो सॉलिड जो है वो ठोस जो अपशिष्ट होते हैं वो कण के रूप में धूल में जो है वो मिल जाते हैं। तो ये भी नगरपालिक अपशिष्ट के रूप में उद्योगों से हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। ऑटोमोबाइल केंद्र यानी कि गाड़ी मोटरों से संबंधित जो स्थान होते हैं, वहाँ से भी काफ़ी जो है मात्रा में हमें ठोस अपशिष्ट जो है वो प्राप्त होते हैं, जो कि नगरपालिक अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तेल और स्नेहक, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक फ्लूइड के रूप में ये तरल पदार्थ जो है वो हमें प्राप्त होते हैं अपशिष्ट के रूप में। बैटरियाँ, जिसमें एसिड से संबंधित बैटरियाँ इनमें शामिल है। रासायनिक अपशिष्ट के रूप में जो कूलेंट्स हैं, ठंडा करने वाले, सॉल्वेंट्स हैं, पेंट हैं, थिनर हैं, ये भी हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। धातु और प्लास्टिक के टुकड़े के रूप में पुराने एवं टूटे हुए जो पुर्जे होते हैं गाड़ियों के, प्लास्टिक के बम्पर्स हैं, फेंडर्स हैं और अन्य भाग जो है टूटे फूटे यहाँ पर प्राप्त होते हैं। रबर के अपशिष्ट भी अधिक मात्रा में ऑटोमोबाइल केंद्रों से प्राप्त होते हैं, जिनमें पुराने और घिसे हुए जो टायर हैं, कांच और शीशे के रूप में टूटी हुई विंडशील्ड है, खिड़कियां हैं, ये भी अपशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं, सर्किट बोर्ड है, वायरिंग है, ये भी ऑटोमोबाइल केंद्रों से अपशिष्ट के रूप में जो है वो प्राप्त होते हैं। ठोस अपशिष्ट की विभिन्न जो स्रोत हैं उनको जानने के पश्चात अब हम लोग ठोस अपशिष्ट से होने वाली क्या क्या जो समस्याएं हैं उनको अब हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख है पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं। नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के कारण केवल भूमि ही जो है वो प्रदूषित नहीं होती है, साथ ही साथ जल का प्रदूषण भी इनमें जो है वो होता है। अपशिष्ट स्थलों से जो लीक होने वाले रसायन होते हैं वो विषाक्त होते हैं, वो भूमिगत जल में जो है वो पहुंच सकते हैं। सतही स्थल को जो है वो पानी के जो सतह होते हैं उनको वो प्रदूषित कर सकते हैं। जल के साथ साथ ये वायु प्रदूषण का भी प्रमुख कारण होते हैं। अपशिष्टों के अवैज्ञानिक निस्तारण के कारण उत्पन्न होने वाले जो गैस हैं, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वायु की गुणवत्ता को जो है ये खराब कर देते हैं। मिट्टी की क्षरण भी एक प्रकार की पर्यावरणीय जो समस्या है, जो कि नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के कारण जो है वो उत्पन्न होती है। अपशिष्ट स्थलों पर जो पदार्थ होते हैं उनके जो गुणवत्ता है वो खराब होती है, उसके कारण जो है मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी खराब होती है और उनमें जो है किसी भी प्रकार से उनमें प्रचुरता या फिर जो है वो उर्वरकता की उनमें जो है वो कमी जो है वो आ जाती है। पर्यावरणीय समस्याओं के बाद नगरपालिक ठोस अपशिष्ट की जो से होने वाली जो दूसरी समस्या है वो प्रमुख है, वो है स्वास्थ्य की जो समस्या है। इन अपशिष्टों से बीमारियों का प्रसार होता है। मच्छर, मक्खी, चूहे जैसे रोगवाहक जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण मलेरिया, डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं उनका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। श्वसन से संबंधित जो है समस्याएं देखने को मिलती है। अपशिष्ट के जलाने से जो उत्पन्न होने वाले जो धुएं होती हैं वो विषाक्त होते हैं, उनसे जो है श्वसन से संबंधित समस्या आ सकती है, अस्थमा हो सकता है और श्वास से संबंधित दूसरे जो है वो रोग जो है इनसे हो सकते हैं। जल जनित जो है रोग होने की भी समस्या
बहुत ज़्यादातर बढ़ जाती है, जैसे कि टाइफाइड का होना, डायरिया का होना, पीलिया का होना, ये जल से जो है वो प्रदूषित होते हैं और उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो ये भी नगर पालिक ठोस अपशिष्ट से होने वाले स्वास्थ्य की जो है समस्याएं वो उत्पन्न होती हैं। इसके बाद जो है वो समस्याओं में आर्थिक समस्याएं शामिल हैं, जिनमें सफाई और निस्तारण की जो लागत है वो प्रमुख है। नगर पालिका को अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए एक भारी आर्थिक जो है संसाधन की आवश्यकता होती है, जिनमें कचरा का संग्रहण, निस्तारण और पुनर्चक्रण जो है वो शामिल होता है। तो यहाँ पर आर्थिक समस्याएं जो है बनती है। नगर पालिका में ठोस अपशिष्ट के ज़्यादा होने के कारण पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ता है। गंदगी और अपशिष्ट स्थलों के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आ सकती है। जो मूल्यवान भूमि होती है उसकी हानि हो सकती है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के कारण। अपशिष्ट निस्तारण स्थलों के कारण जो है नगर पालिका के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमि की मूल्य है वो भी घट सकती है, और ऐसे भूमि जो उपयोग हो सकते हैं उनकी भी जो है वो उपयोगिता जो है वो कम हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को बढ़ावा देने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं उनको अब हम लोग जानते हैं, जिनमें शहरीकरण जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कारक है, जिसके कारण नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो है अधिक मात्रा में जो है बढ़ रहे हैं। शहरीकरण के कारण जो है वो जनसंख्या शहरों की बढ़ रही है। शहरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण अपशिष्ट के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अधिक लोग होने के कारण जो सामान होते हैं उनका भी लोग अधिक उपभोग करते हैं, जिससे अधिक जो है कचरा जो है वो उत्पन्न होता है। आवासीय विकास जो है वो होता है। विभिन्न जो है आवासीय परियोजनाएं जो चलती हैं शहरीकरण के कारण, उसके कारण जो है अधिक से अधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट जो है वो उत्पादन होता है। ठोस अपशिष्टों को बढ़ावा देने वाले कारक में आर्थिक विकास भी एक कारक है। उपभोक्तावाद जो है वो बढ़ी है। आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों में क्रय करने की शक्ति जो है वो बढ़ी है, जिनसे वो अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। वाणिज्यिक और औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। इनके कारण नगर पालिका क्षेत्रों में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण उनमें विस्तार होने के कारण ठोस अपशिष्ट के उत्पादन में जो है बेतहाशा वृद्धि हमको देखने को जो है वो मिल रही है। परिवर्तनशील जो जीवन शैली है वो भी जो है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक है। परिवर्तनशील जीवन शैली में एकल उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जिन्हें हम लोग सिंगल यूज्ड जो है वस्तुएं कहते हैं, उनका उपयोग भी भारी मात्रा में बढ़ा है। एकल उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक की बैग, बोतलें, कटलरी का उपयोग जो है वो बढ़ा है, जिसके कारण भी ठोस अपशिष्ट की मात्रा में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। फास्ट फूड और पैक्ड फूड का जो है उपभोग जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। इसके कारण जो है इनके उपयोग के कारण पैकेजिंग के सामग्री जो है कचरे के रूप में जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो परिवर्तनशील जो जीवन शैली है वो भी नगर पालिका ठोस अपशिष्टों को बढ़ावा दे रही हैं। इसके बाद जो है अनुपयुक्त रूप से अपशिष्टों का जो प्रबंधन हो रहा है, उसके कारण भी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, जिनमें अप्रभावी तरीके से उनका संग्रहण और निस्तारण जो है वो शामिल हैं। अपशिष्टों के संग्रहण और निस्तारण के लिए जो प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए, उनमें जो है अभाव होने के कारण ठोस अपशिष्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। जो पुनः उपयोग करने में जो है कमी होने के कारण भी ठोस अपशिष्टों में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण
और उनके पुनः उपयोगों के प्रयास की कमी जो है ठोस अपशिष्टों को जो है वो बढ़ा रही हैं। वाणिज्यिक गतिविधियां जो है बढ़ी हैं, यह भी नगरपालिक ठोस अपशिष्टों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो खुदरा व्यापार है, जिसे हम लोग रिटेल बिजनेस बोलते हैं, खुदरा व्यापार में शॉपिंग सेंटर जो है वो बढ़े हैं, जिनमें जो है पैकिंग की सामग्रियां और अन्य जो कचरे हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो पैदा हो रही हैं। सेवा के क्षेत्र जो हैं वो बढ़ी हैं, जिन्हें हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा के छोटे छोटे उद्योग जो है वो नगरपालिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनमें भी उच्च मात्रा में हमें अपशिष्ट जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। निर्माण और विध्वंस जो है नगरपालिक क्षेत्र में होते रहते हैं, ये भी अपशिष्टों को बढ़ावा दे रहे हैं। निर्माण गतिविधियों में नई इमारतों और संरचनाओं का बनना, निर्माण होना, और उसके कारण जो है ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है। ठीक उसके विपरीत जब विध्वंस होता है, तब पुरानी इमारतों में विध्वंस के कारण ठोस अपशिष्ट जो है वो पैदा होते हैं। आज के अध्याय के अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। उपसंहार के रूप में आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को जाना है, उसकी एक जो है सारांश में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नगरपालिक ठोस अपशिष्ट अपघटित एवं अपघटित नहीं होने वाले दोनों प्रकार के होते हैं। ये घरों, अस्पतालों, व्यावसायिक केंद्रों से उत्पन्न होते हैं। इनसे बीमारियां और पर्यावरण को नुकसान होता है। ये नगरपालिकरण यानी कि शहरीकरण, जीवन शैली प्रबंधन में कमी इन्हें बढ़ावा देते हैं। नगरपालिक ठोस अपशिष्टों को हम लोग संग्रहित कर, वर्गीकृत कर, इनका सुरक्षित जो है वो प्रबंधन किया जा सकता है। जो आज का अध्याय था वो यहीं समाप्त होता है। हम लोग अगले जो अध्याय है, जो कि 28वां अध्याय है, पर्यावरण जो नियम हैं वो उनमें शामिल हैं। तो उनमें हम लोग प्रदूषण से संबंधित नियम, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नियम, प्रदूषकों से निपटने से संबंधित नियम और विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं उनकी भूमिका को भी हम लोग समझेंगे। तो आज के अध्याय की समाप्ति के उपरांत मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।